ईडी की तरफ से फ्रीज किए गए 3 बैंक खातों के मामले में जिस राहत की उम्मीद के साथ टीएमसी देश की सर्वोच्च अदालत के दर पर पहुंची थी, मंगलवार को मामले में हुई सुनवाई के दौरान एससी के मामले में दखल के इनकार के बाद टीएमसी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। मामला ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के एक बैंक खाते से केरबिल एविएशन नाम की कंपनी को 133.84 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने से जुड़ा है। कथित तौर पर विमान और हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए किए गए इस ट्रांसफर को लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। जांच के तहत ईडी ने टीएमसी के 3 खातों से डेबिट पर प्रतिबंध लगाया है, जिस पर एससी ने दखल से इनकार कर दिया है। ये मामला पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक और नेता विश्वनाथ दास की शिकायत से शुरू हुआ। वहीं ईडी ने भी ईसीआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान टीएमसी के 3 एचडीएफसी बैंक खातों में करीब 440 करोड़ रुपए होने की बात सामने आई। ईडी का आरोप है कि इन खातों के जरिए हुए कुछ लेन देन संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों से जुड़े हैं, जिसके बाद ईडी ने इन तीनों खातों से डेबिट पर पाबंदी लगा दी गई। जिसके बाद टीएमसी ने बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने रोजमर्रा के जरूरी खर्चों के लिए सीमित लेन देन की अनुमति दी और खातों के संचालन के लिए स्पेशल ऑफिसर की निगरानी की व्यवस्था की गई। जिसके बाद टीएमसी ने हाई कोर्ट की अंतरिम व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाई कोर्ट की अंतरिम व्यवस्था में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खातों पर लगी पाबंदी फिलहाल बरकरार रहेगी। यानी एक शिकायत से शुरू हुआ मामला एफआईआर और ईडी की जांच तक पहुंचा। फिर करीब 440 करोड़ रुपए वाले बैंक खातों पर कार्रवाई हुई। हाईकोर्ट से मिली सीमित राहत के बाद टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन यहाँ भी पार्टी को पूरी राहत नहीं मिली। फिलहाल खातों पर लगी पाबंदियां बरकरार हैं। अब इस पूरे मामले की अगली कानूनी लड़ाई कलकत्ता हाईकोर्ट में जारी रहेगी।